हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशपाल और आप देख रहे हैं द हैबिचुअल। इस वीडियो में हम द मिरेकल मॉर्निंग बुक का लेसन नंबर 1 को हम ब्रेक डाउन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं और क्या राइटर हमें बताना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है। लेसन नंबर 1, इट्स टाइम टू वेक अप टू योर फुल पोटेंशियल। अब ये वो समय आ चुका है जहां आपको अपने फुल पोटेंशियल पे जाने की जरूरत है और उसे जाने से कोई नहीं रोक सकता। इस लेसन को हमारे राइटर जो हमारा हीरो है उसने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्रिएटिंग योर लेवल 10 लाइफ एंड एक क्वेश्चन के साथ कि हम बट एक क्वेश्चन जो हमारा जनरली जनता पूछेगी, बट आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। इसका जवाब देते हुए उन्होंने इस लेसन का दूसरा भाग लिखा है। पार्ट 1, क्रिएटिंग योर लेवल 10 लाइफ। इस एक स्टेटमेंट के साथ ये शुरू होता है, जो स्टेटमेंट कहती है सबसे बड़ा एडवेंचर जो हम अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, वो है जो अपनी ड्रीमिंग लाइफ को हम जीने लगे। वो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट, सबसे बड़ा एडवेंचर होता है हर किसी के लिए। आगे हमें ये देखने को मिलता है कि ये राइटर कहता है कि काफी ज्यादा लोग, यानी कि काफी काफी लोग अपने आप को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने अपने जो उन्हें अब तक मिला है, यानी कि उनकी जो सफलता है वो जितनी उनकी मिली उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे बढ़ाने की वो कोशिश नहीं करते। उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी सिचुएशन, मेरे को जितना मिलना था मेरे को मिल चुका है, उससे ज्यादा मेरे को नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये उनमें देखा गया है जो उन्होंने अब तक कुछ अचीव नहीं करा, जो अभी अचीव करना चाहते हैं, बल्कि एक एक पार्ट ऑफ लाइफ ने जिस एक पार्ट ऑफ लाइफ में जिन्होंने काफी अच्छा काफी अच्छा सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो यानी कि काफी अच्छा पास पा चुके हैं, अचीव कर सकते हैं। उन 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 लोगों में भी ये देखा गया है कि वो दूसरे पार्ट ऑफ लाइफ में वो मेडियोकर रह जाते हैं, यानी कि एक एक लेवल ऑफ तो वो अचीव कर लेते हैं, लेकिन उसको आगे बढ़ाना उन्हें वो आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। जितना उनको मिल चुका है उतने में वो सेटिस्फाई हो जाते हैं, अच्छी उसको बढ़ाने की वो कोशिश नहीं करते। ये बताना चाह रहे हैं हमारे राइटर द हीरो। बिजनेसमैन एक बिजनेस में तो काफी ज्यादा अच्छा है, अचीव कर चुका है, लेकिन दूसरे पार्ट ऑफ लाइफ जैसे कि हेल्थ में वो एक कमजोर रह जाता है, यानी कि दूसरे पार्ट ऑफ लाइफ में, लाइफ के दूसरे हिस्से में वो कहीं ना कहीं वो एक लेवल ऑफ लाइफ को अचीव कर लेता है, लेकिन उसको आगे बढ़ाने की वो कोशिश नहीं करता, उसमें वो सेटिस्फाई महसूस करता है। इस पार्ट का पॉइंट नंबर 2 आ जाता है कि हमारे राइटर, हमारा द हीरो हमारे हमारे लेवल, यानी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ फुलफिलमेंट को 10 लेवल में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 0 से 10 लेवल को अगर 10 लेवल तक हम डिवाइड कर दे अपने प्रोसेस, अपने जर्नी को, यानी कि हम कितना पा सकते हैं, सेटिस्फाई हो सकते हैं अपनी सक्सेस को, फुलफिलमेंट को लेवल 10 में उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो ईच एंड एवरी पर्सन चाहेगा कि उसे लेवल 10 मिले, और वो ऐसा कोई इंसान नहीं होगा, सिंगल पर्सन इन द वर्ल्ड जो ये कहे कि मेरे को भाई लेवल 6 मिल जाए मैं इनफ हूँ, मेरे को और नहीं चाहिए, लेवल 5 मिल जाए इनफ है। ऐसा कोई भी एक सिंगल पर्सन नहीं होगा जो ये सब कहेगा। राइटर ऐसे आगे बढ़ाते हुए कहता है, अगर मैं आपको इसको बताऊं, ये जो सब चीज मैंने बताई, ये सिर्फ एक मॉर्निंग को जी के, यानी कि अपनी मॉर्निंग हैबिट को करके हो सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? तो यही बता रहा है राइटर की मॉर्निंग हैबिट को करके, जो भी रोज डेली करके, यानी कि रोज थोड़ा थोड़ा डेली अगर अपनी मॉर्निंग हैबिट को सुधारा जाए तो हम ये सब चीजें हम कर सकते हैं, अपने लेवल 10 को अचीव कर सकते हैं इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ। आगे राइटर लिखता है, यू आर द मोस्ट कैपेबल कैंडिडेट फॉर योर डिजायर्ड कैरेक्टर, यानी जो भी तुमने डिजायर अपने कैरेक्टर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में अपना डिजायर बनाया है, उसके लिए तुम मोस्ट कैपेबल कैंडिडेट हो। लेकिन और सिर्फ इसलिए नहीं कि ताकि तुम अपनी लाइफ को बेटर, सिर्फ अपनी लाइफ को बेटर कर सको, ये सिर्फ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है ताकि ये तुम अपने कम्युनिटी पे एक बेटर इम्पैक्ट छोड़ पाओ। और ये सब जो हम कह रहे हैं ये हम आसानी से कर सकते हैं, हमें बस टाइम देना है। हर दिन अपने आप को टाइम देना है, और जो भी आप डिजायर करते हैं अपने कैरेक्टर के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, और जो अचीव करना चाहते हैं, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। बस हमें थोड़ा सा समय देना है। इस पार्ट का, या बोलूं इस लेसन का, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, यानी कि मोस्ट जो मुझे ज्यादा अच्छा लगा सबसे ज्यादा, वो कहता है
कहते हैं, लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग इज इक्वल टू गुड डे एंड इज इक्वल टू गुड लाइफ, एंड उसी तरीके से बैड मॉर्निंग इज इक्वल टू बैड डे मेक्स बैड लाइफ। अगर सिर्फ हम अपनी दिनचर्या को सुधार लें, यानी कि सुबह के दिन को सुधार लें, तो हम अपने डे को सुधार सकते हैं, और फिर उसके वजह से हमारी लाइफ सुधर सकती है। यानी कि ऐसे काफी ज्यादा लोग जो मॉर्निंग पर्सन नहीं है, उनके उनके उसमें भी ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। यानी कि वो मॉर्निंग पर्सन नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी वो उसे कर पाए हैं। यानी कि इस बुक को फायदा उनको भी होगा जो जो अब तक मॉर्निंग पर्सन है या वो मॉर्निंग पर्सन नहीं है। वो दोनों दोनों लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं, और रिकमेंड करूंगा अगर इस बुक को अगर पढ़ें तो उन्हें ज्यादा फायदा होगा। और इसका एक एग्जाम्पल उन्होंने अपना खुद दिया है कि उनका बिजनेस ठप हो चुका, उनकी लाइफ फिजिकल मेंटली सब कुछ तबाह हो गई। आप मेरे पार्ट 1 में देख सकते हैं, जो कि इंट्रोडक्शन था, जिसमें सिर्फ इंट्रोडक्शन बताया है। उसमें अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। और इसमें उनकी लाइफ बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी, यानी कि बिल्कुल ऐसी जो डिजास्टर उनकी लाइफ में आया था, लेकिन उससे निकल गए द मिरेकल मॉर्निंग की वजह से। अपनी मॉर्निंग को सुधारा, लाइफ सुधरी। अगर तो अपनी मॉर्निंग को सुधार सकती हो, लाइफ सुधर सकती है। इनका यही एक बड़ा मोटिव है इस लेसन का। मिरेकल मॉर्निंग क्या क्या कर सकती है? अपने हमें ज्यादा डिसिप्लिन बना सकती है, ज्यादा इनोवेटिव बना सकती है, ज्यादा मतलब हम किसी भी एक्ट ऑफ पास में, यानी कि किसी पार्ट ऑफ लाइफ में जो इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम उसमें हो सकते हैं। हम हमारी लाइफ में वो स्ट्रेस को कम भी करेगा, हमारी लाइफ को वो इम्प्रूव भी करेगा। यानी कि ऑल ऑफ देम जो भी कनेक्टेड है हमारी लाइफ से, हमारी फीलिंग हो या कुछ भी हो, जो मुझे अब तक समझ में आया, यानी कि हर एक चीज हमारे मॉर्निंग से जुड़ी होती है। हमारी फीलिंग, हमारा हेल्थ, हमारा यानी कि सब कुछ, यहाँ तक हमारा वर्क भी हो जो होता है, यानी कि जितना कितना ज्यादा हम प्रोडक्टिव होंगे, वो सब जुड़ा होता है एक मॉर्निंग से। अगर हम मॉर्निंग को अच्छा कर ले इनके हिसाब से, तो हमारी लाइफ सुधरेगी, और हमारा ये सारे काम भी हम इनको अच्छी तरीके से कर सकते हैं। एक्साइटमेंट के साथ अगर तुम उठना चाहते हो, तो ये मॉर्निंग, यानी कि ये मॉर्निंग बुक द मिरेकल मॉर्निंग आपको वो ही सिखाएगी कि हर दिन आपका ये कैसे जाए। सोचो अगर ये दिन ऐसे ही जाए, हर दिन एक एक्साइटमेंट हो, हर दिन एक ऐसा हो जो यादगार सा हो जाए, तो बस उसी वो भी ऐसा पॉसिबल है, वो ये कह रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जो इन्होंने डायरेक्टली कहा है, और इन्होंने खुद कहा है कि शायद हो सकता है कि मैंने ये कुछ ज्यादा ही आपको वो कर दिया हो, यानी कि ज्यादा ही मोटिवेट कर दिया हो, या ज्यादा ही एक बता दिया। लेकिन अगर आप इस बुक को अच्छे से करते हैं, और इस बुक को अच्छे से अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, इस बुक में सीखी हुई चीजें करते हैं, तो वो कंफर्म करते हैं इस बात को कि हाँ, इट वाज पॉसिबल। यानी कि ये सब चीज जो इन्होंने बताई, ये सब चीजें हो सकता है, इनके अलावा भी चीजें वो आपके लाइफ में आ सकती हैं, सिर्फ चेंज हो सकती हैं, बेटर हो सकती हैं, बेटर कर सकते हैं आप इस लाइफ को। हो सकता है काफी लोगों ने कई बार उठने की शुरुआत करी हो, काफी बार सुबह उठने की कोशिश करी हो, लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हो पाए, यानी कि उसमें वो फेल्ड हो गए। तो इसमें कोई वो बुरी बात नहीं है, वो इसमें ये भी सिखाएंगे किस तरीके से अपने आप को सुबह उठाना है, वो खुद इसमें, हाँ, इस बुक में हमें सिखाएंगे। यानी कि पहला घंटा कितना इम्पोर्टेंट है, तो उस इम्पोर्टेंट आवर को वो किस तरीके से आपको देंगे, यानी कि वो क्या आपको करना चाहिए उसमें, वो सब हमको बताएंगे। तो ये था ब्रेक डाउन नंबर 2, लेसन नंबर 1। तो आप, हो सकता है आपने कुछ इससे सीखा हो। मैंने इससे एक चीज, सबसे ज्यादा चीज सीखी जो मेरे को ज्यादा मेरी फेवरेट है एक्चुअली में, वो है गुड डे, गुड टाइम, और गुड मॉर्निंग इज इक्वल टू गुड डे इज इक्वल टू गुड लाइफ। ये मेरा फेवरेट है एक्चुअली, और मैं इस पर काम करूंगा एक्चुअली। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही काफी ज्यादा प्रोडक्टिविटी, यानी कि द मिरेकल मॉर्निंग बुक के बारे में जानना, या हो सकता है एटॉमिक हैबिट से जो मैंने पढ़ चुकी है, तो उससे अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, या मेरी एक जर्नी जो मैं खुद शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, उस जर्नी के साथ अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ अपनी जर्नी को, तो आप मेरे को सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर। द चैनल नेम है द हैबिचुअल वे।
तो इसी के साथ यहीं तक ये थी मेरी कहानी मेरी जुबानी। थैंक यू वेरी मच।